नमस्कार मित्रों। उपनिषद गृहीत आटकी और उसके पति उशस्ती चाक्रायण की यह कथा अन्न की महत्ता को दर्शाते हुए स्पष्ट करती है कि शरीर स्थूल प्राणों के बिना सक्रिय नहीं रह सकता है। अन्न कोश को सिद्ध करने के से साधक जब निरोग, स्वस्थ और सक्रिय हो जाता है, तभी वह प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोशों की यात्रा करते हुए अनंत की ओर अग्रसर होते हुए अनंत की स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है। परंतु शरीर का आधार तो अन्नमय कोश ही है ना। तो आइए उपर्युक्त कथा का आस्वादन करते हैं। प्राचीन नारी आटकी की कथा के द्वारा स्वागत है आपका। आटकी यह कथा है एक सामवेता ऋषि उशस्ती चाक्रायण की पत्नी आटिकी की। कहा जाता है लक्ष्मी चंचला है, विद्वज्जनों से इसका मेल नहीं बैठता। यह भी कहा जाता है और किसी सीमा तक सत्य भी है कि विद्वज्जनों को लक्ष्मी से क्या काम, उनका धन तो विद्या है, फिर क्षुधा भी तो चंचला है। सोचने की बात है, क्षुधाग्रस्त प्राणी क्या नहीं करता है। इसके लिए विद्वानों ने आपद धर्म तक का प्रावधान किया हुआ है। जब क्षुधा के कारण प्राणों पर आ बनी हो तो प्राणों की रक्षा के लिए यम नियमों में भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। आपातकाले तो उस आचरण या वृत्ति का भी आश्रय लेना पड़ सकता है जो किसी वर्ग विशेष के लिए उपयुक्त नहीं होता। ऋषि मुनियों को महल नहीं चाहिए, स्वादिष्ट भोजन भी उन्हें आकृष्ट नहीं करता, ऋतु की प्रतिकूलता को भी वे सह लेते हैं। वृक्ष के फल, भूमि पर पड़ा अन्न, भिक्षावृत्ति तथा नदी झरनों का जल पीकर वे सरस्वती के आश्रय में सुखी रहते हैं। लेकिन यदि यह भी उपलब्ध न हो पाए तो ऋषि उशस्ती अपनी पत्नी आटिकी के साथ कुरु देश के एक क्षेत्र में रह रहे थे। सुकाल था, परंतु अचानक ओलावृष्टि के कारण सुकाल दुकाल अथवा अकाल में बदल गया। वृक्ष धराशायी हो गए, अन्न भूमि में समा गए। न केवल ऋषिजन, साधारण जन भी कब तक गाड़ी को खींचते, वे ऋषिजनों को भी कब तक भिक्षा देते। परंतु ऋषिजनों के भी तो पेट की अग्नि शांत करनी पड़ती है ना। एक दिन ऋषि उशस्ती भोजन की खोज में घूमते घूमते हाथीवानों के क्षेत्र में जा पहुँचे। एक हाथीवान उड़द खा रहा था। उड़दों को देख उशस्ती की क्षुधा भड़क उठी। उन्होंने उस हाथीवान से भिक्षा मांगी। क्षुधातुर भिक्षुक को देख हाथीवान उन्हें प्रणाम कर बोला, ऋषिवर, ये उड़द अति उच्छिष्ट हैं, अन्य कोई खाद्य मेरे पास नहीं है। उशस्ती बोले, पीलवान, मैं क्षुधा से व्याकुल हूँ, तुम इन उड़दों में से कुछ मुझे दे दो। खाद्य का विचार न करो, मैं इन्हें ही खाकर तुम्हें आशीष देते हुए चला जाऊंगा। पीलवान ने ले जाते हुए उन्हें कुछ उड़द दे दिए। उशस्ती उड़द खाते रहे और थोड़े उड़दों को बचाकर उन्हें धोती के छोर में बांध लिया। जब ऋषिजनों को प्रस्तुत हुए जब ऋषि चलने को प्रस्तुत हुए तो पीलवान ने कहा, मुनिवर, खाली पेट ये उड़द आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, कृपया कुछ जल भी ग्रहण करें। ऋषि बोले, पीलवान, मैं तुम्हारे इस अपवित्र बर्तन में रखा हुआ जल नहीं पी सकता। पीलवान हाथ जोड़कर बोला, ऋषिवर, यदि आप उच्छिष्ट उड़द खा सकते हैं तो यहाँ का जल ग्रहण क्यों नहीं कर सकते। ऋषि बोले, पीलवान, उन उड़दों के बिना मेरे प्राण कंठगत हो रहे थे। यह मेरी विवशता थी, परंतु नदी या झरने का स्वच्छ जल में क्यों न पीऊँ। अनंतर ऋषि उशस्ती अपने आश्रम में चले गए। उन्होंने धोती में बंधे उड़द अपनी पत्नी को देते हुए पत्नी आटिकी को दे दिए और ये उड़द उन्हें कहाँ से मिले हैं वह घटना भी अपनी पत्नी को स्पष्ट कर दी। ऋषि उशस्ती भोर वेला में उठे, संध्या वंदन कर अपनी पत्नी के पास गए और बोले,
प्रिय, मेरे पेट में तो जो चूहे भोर से ही उछल कूद मच रही है। यदि वे उड़द तुमने नहीं खाए हों या कोई अन्य खाद्य पदार्थ कुटी में रखा हो तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, ताकि मैं आज के निर्वाह के लिए कुछ प्रयत्न कर सकूं। सुना है कुछ ही दूरी पर एक धनी व्यक्ति सुकाल हेतु यज्ञ का आयोजन कर रहा है। हो सकता है अन्य ऋतुजों के साथ वह मुझे भी यज्ञ हेतु चुन ले। उड़द खाकर वे उस महान यज्ञ की ओर चल दिए। यज्ञ स्थल पर जाकर वे अन्य उद्गाताओं के निकट बैठ गए। उन्होंने देखा कि वहाँ स्थित ऋषियों को उनके कार्यों का उचित ज्ञान नहीं है। जब उनकी अज्ञानता अधिक समय तक सहन नहीं हुई तो ऋषि उशस्ती यजमान और उद्गाताओं से बोले, ऋषिजनों, विचारें, क्या आप अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर रहे हैं? जिस प्रस्तुता को के प्रस्ताव से संबंध रखने वाले देवता का ज्ञान न हो, जिस उद्गाता को उद्गीत से संबंधित देवता का ज्ञान न हो और जिस प्रतिहर्ता को प्रतिहार से संबंध रखने वाले देवता का ज्ञान न हो, क्या वे यज्ञ करने के उचित अधिकारी हैं? क्या वे यजमान के उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे? यह सुनकर तीनों ऋषिगण कार्य छोड़कर चुप बैठ गए। वसुस्थिति जान यजमान हाथ जोड़कर उठे और बोले, ऋषिवर, इन्हें क्षमा करें। दुकाल का अन्य कोई समाधान न देखकर मैंने ही इन्हें आमंत्रित किया है। क्षुधा पूर्ति हेतु संभवतः ये आ उपस्थित हुए हैं। कृपया आप अपना परिचय दें और हमारा मार्गदर्शन करें। ऋषिवर बोले, मैं सामवेदा ब्राह्मण उशस्ती चाक्रायण हूँ। उनका परिचय सुनते ही ऋषिजन उनके सम्मान में उठ खड़े हुए। कुछ समय बाद यजमान बोले, ऋषिवर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आपकी अत्यंत प्रशंसा सुनी है। मैंने आपको खोजने का भी प्रयास किया है, परंतु आप न जाने कहाँ विचरण कर रहे थे। आपके उपलब्ध न होने पर अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैंने इन ऋषियों का वरण कर लिया है। इन्हें त्यागना भी मुझे उचित नहीं जान पड़ रहा। कृपया आप इन ऋषियों के साथ मुख्य ऋत्विज बनकर विजयपूर्वक यज्ञ संपन्न कराएं। मैं आपको प्रभुत दक्षिणा दूंगा। ऋषि उशस्ती बोले, राजन, मैं आपका यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आपने इन ऋषियों का मुझसे पूर्व वरण कर लिया है, अतः ये भी मेरे निरीक्षण में यज्ञ संपन्न में सहायक होंगे। जितना धन आपने इन्हें देने का निश्चय किया है उतना ही धन आप मुझे देंगे, अधिक नहीं। ऋषि उशस्ती ने उन ऋषिगणों को ऋत्विजों को समझाया। प्राण देवता प्रस्ताव के अनुगत हैं। उद्गीत के साथ आदित्य का संबंध है तथा अन्न ही वह देवता है जिसे ग्रहण करते हुए ही प्राणी जीवित हैं। इसी अन्न देवता की साधना के लिए ही तो मैं, आप यजमान यज्ञ क्रिया में संलग्न हैं। ऋषि उशस्ती ने अन्न की महिमा को अपने जीवन निर्वाह के उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा कि जब कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ तो उच्छिष्ट भी आपद धर्म समझकर शरीर रक्षा हेतु खा लिया। यह आपद धर्म की व्याख्या के अतिरिक्त तत्कालीन नारी का धैर्य, संतोष, संयम आटिके के माध्यम से द्रष्टव्य है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अन्नमय कोश अर्थात यह शरीर स्थूल प्राणों के बिना सक्रिय नहीं रह सकता। इस कोष्ठ को सिद्ध करने के साधक निरोग, परिश्रम, सक्रिय और स्वस्थ हो जाता है। इसके पश्चात वह प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोशों की यात्रा करते हुए आनंद कोश की ओर अग्रसर होता है। यह कोश साधक के वास्तविक स्वरूप के अति निकट है, जहाँ साधक तुरीय अवस्था में स्थिर हो अत्यंत आनंद की अवस्था में पहुँच जाता है। परंतु शरीर का आधार तो अन्नमय कोश ही है ना। धन्यवाद।